देखो, हमारे पास जो है हम लोगों ने बिल्कुल जिस तरीके से अभी तक HTML की फाइल्स बनाते हुए आ रहे थे, बिल्कुल वैसी ही अभी एक कहते हैं क्या बनाई है हम लोगों ने HTML की फाइल आप लोगों के सामने। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर मैं क्या लगाऊंगा, अपनी बॉयलर प्लेट लगाऊंगा। ठीक है, तो मैंने बॉयलर प्लेट ली और मैंने यहाँ पे आके बॉयलर प्लेट क्या कर दी, इंसर्ट कर दी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके जैसे मैं अभी तक क्या ले रहा था, पैराग्राफ का टैग ले रहा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद मैंने एक पी का टैग ले लिया, पी फॉर पैराग्राफ। ठीक है, और पैराग्राफ की हम लोगों ने क्या करनी है, स्टाइल करनी है। ठीक है, अच्छा देखो, जैसे अगर हमारी कहते हैं जैसे आपका सवाल आया ना कि इसको अलाइन कैसे कर रहे हो, फॉर्मेट कैसे करते हैं, तो इसका एक शॉर्टकट की है शिफ्ट ऑल्ट एफ। ठीक है, तो शिफ्ट ऑल्ट एफ आप जैसे प्रेस करेंगे तो ये आपका कोड पूरा क्या हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, जितना भी लिखा हो। ठीक है, तो ये आपके पास, तो लॉरेम शिफ्ट ऑल्ट एफ, तो मेरे पास ये होता है। अब देखो ये पूरा इस तरीके से एक लाइन में आया हुआ है ना, लॉरेम का पूरा पैराग्राफ। इसको रैप करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑल्ट जेड यूज करते हैं। तो ये आपका देखो इस तरीके से रैप होगा। अच्छा, अब देखो अब हमारे पास ये पूरा का पूरा कोड आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखूंगा तो मेरे पास ये बिल्कुल एक जैसे एक कोड आता है वैसा ही कोड आ रहा है आपके पास। ठीक है, अच्छा अब देखो अब हमारे पास होता है क्या, होता ये है बेटा कि हमारे पास हम लोगों ने सबसे पहले कौन सी स्टाइलिंग करनी है, लाइन। आप लोग निकालें कॉपी, और हम लोगों ने जो है कहते हैं क्या लिखा था कि भाई इनलाइन के लिए कौन सा कलर होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए इनलाइन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया। अब इनलाइन सीएसएस करते कैसे, थोड़ी सी ना बंदा बस छोड़ें वीडियो खराब करते हैं आप जी। देखिए अब हमारे पास वो जो है स्टाइल का टैग हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे और स्टाइल मैंने लिखा, नहीं नहीं इनलाइन सीएसएस कर रहे हैं ना, तो इनलाइन सीएसएस हम लोग किसके अंदर करेंगे, टैग के अंदर। मैंने क्या बोला था, एट्रीब्यूट लेंगे, किसका, स्टाइल का एट्रीब्यूट लेंगे। देखिए आप लोगों ने यही लिखा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या बोला, कलर कर दो भाई, क्या कर दो, कलर। और जो है कहते हैं हमारे पास ग्रीन, ग्रीन मैंने कर दिया। ठीक है बेटा, और ग्रीन मैंने कलर इसको दे दिया। ठीक है, और आप कुछ भी दे सकते हैं कलर। अब देखो यहाँ पे ये कलर जो मैंने लिखा ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है। क्या है, प्रॉपर्टी है। और उसके बाद मैंने कॉलन दिया, कॉलन आप लोगों ने हमेशा देना है, ये एक इसका एक क्या है, सिंटैक्स है। ठीक है, और उसके बाद आपने उसकी क्या लिखनी है बेटा, वैल्यू लिखनी है। ठीक है, समझ में आ रही है। तो मैंने सेव किया, तो आप देखो यहाँ पे क्या कलर आ गया, ग्रीन आ गया। सही है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने ये कलर दे, अब मैंने सेकंड स्टाइल की तरफ बढ़ना है। और वो सेकंड स्टाइल मेरे पास क्या होता है, इंटरनल सीएसएस। क्या होती है, इंटरनल सीएसएस होती है। बेटा ये वीडियो नहीं बना है, क्लास की वीडियो नहीं बना है, मिल जाएगी आपको वीडियो। ठीक है, वो आपके पास फौरन आ जाएगी, अभी नहीं बनाया। ठीक है, आगे करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्लास में नहीं बनाया। ठीक है, अच्छा अब देखिए अब हमारे पास बेटा देखो हेड का टैग होता है। क्या होता है, हेड का टैग होता है। स्टाइल मैंने लिखा, इंटरनल सीएसएस लिख रहा हूँ ना मैं, तो मैंने यहाँ पे स्टाइल का टैग यूज किया। ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या करनी होती है, स्टाइलिंग करनी होती है। अब इसको लिखने का तरीका जो है ना, देखो हमारे पास यहाँ पे आएंगे हम लोग, और यहाँ पे आने के बाद क्या लिखूंगा, पी लिखूंगा। क्या लिखूंगा, पी फॉर पैराग्राफ। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं किसके जरिए से भी, एलिमेंट नेम के जरिए से भी कर सकते हैं, तो वो कर दिया मैंने। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने पी सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे दो कर्ली ब्रैकेट्स बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, दो कर्ली ब्रैकेट्स बनाऊंगा। ये आपने बनाने, हमेशा बनाने। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखना। क्या जी, खुद बनाने, खुद ही कहते हैं आप लोगों ने हमेशा जो भी टैग लें, जो भी कहते हैं आप क्लास नेम लें, उसके बाद आप लोगों ने ये दो कर्ली ब्रैकेट्स हमेशा बनाने। ठीक है, इसके अंदर आप पूरी की पूरी अपनी क्या करोगे, स्टाइलिंग करोगे। ठीक है, समझ में आ रही है, तो पहले देख लो। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन करना। अब देखो अब हमारे पास यहाँ पे हम लोग आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद देखो कलर मैंने किया, कलर मैंने क्या लिखी, प्रॉपर्टी लिखी। अब उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी कलर हो सकता है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद कलर क्या दे दिया, येलो। ठीक है,
कोई भी कलर ले सकते हो। आपने बोला आप यार कोई अच्छा सा कलर ले लो, रॉयल ब्लू ले लेते हैं, ठीक है, तो मैंने रॉयल ब्लू। अब मैं इसी तरीके से एक और कहते हैं वो अप्लाई करूंगा अपना। मैंने यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, ext के नाम से फाइल बनाई, यानी एक्सटर्नल को कॉल करवाना चाह रहा हूँ, .css कर दिया। क्या कर दिया? .css। आप देखो css का आइकन आपके पास आ रहा है। आप लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आप यहाँ पे आना है आप लोगों ने, और जिस तरीके से बस आप लोगों ने डायरेक्ट स्टाइल लिखना शुरू कर देना। बेसिकली आपने पहले बता चुके हो कि ये क्या चीज़ है, एक इनलाइन CSS है ना, एक्सटर्नल CSS है ना, तो हमारे पास इसके लिए एक अलग से फाइल बनेगी। तो .css बता दिया तो अब उसमें स्टाइल का टैग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद बेटा क्या करेंगे, कलर क्या लेंगे, कलर। अब देखो कलर मैंने लिया, अब इस पर कलर आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे आपने बोला रेड कलर, ठीक है, तो आपने रेड कलर दिया, ठीक है। अब देखो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब इस एक्सटर्नल फाइल को क्या करवाया जाता है बेटा, लिंक करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? लिंक करवाया जाता है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद हेड के अंदर आप आओगे। हमने क्या पढ़ा था कि तमाम के तमाम लिंक्स भी किस में ऐड होंगे, हेड के टैग में होंगे। पहली क्लास में ये बात याद है आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे आया, अब आप लोगों को चीज़ें कहते हैं खुलती जा रही होंगी। देखो बाज़ दफ़ा जो है ना, शुरू में हम लोग आप लोगों के लिए चीज़ें क्या रख रहे होते हैं, कॉन्फिडेंशियल रख रहे होते हैं, बिकॉज कहते हैं हर वक्त के लिए एक सही वक्त होता है जब आपको बताया जा रहा होता है, ठीक है, सही है। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता होगा कि शायद हम लोग जो है ना क्या कह रहे हैं, सही तरीके से वो नहीं होगा। एक पूरा जब आप एंडिंग पोजीशन में जाते हो आपको एक एक चीज़ें जो है क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बेटा आपने क्या करना है, आप यहाँ पे आए और आपने यहाँ पे आने के बाद लिंक लिखना है, सही है, और उसके बाद आप लोगों ने ये जो लिंक CSS लिखा हुआ आ रहा है आप लोगों ने ये सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब इधर देखो कहते हैं ये क्या है, एक कहते हैं स्टाइल शीट के लिए क्या है, टैग है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है हाइपर रेफरेंस। हम लोगों ने पढ़ा था किसके अंदर, एंकर टैग के अंदर। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपनी CSS फाइल को ऐड कर दें। अपनी CSS फाइल का यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। हमारी CSS फाइल का नाम क्या है, EXP था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आके एक्सटर्नल CSS को क्या कर दिया, मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको लिंक भी करा दिया। अब देखो HTML को तो नहीं बताना कि भाई एक्सटर्नल के नाम से आपने CSS की फाइल बनाई है, हम उसको जब तक लिंक नहीं करवाएंगे। तो लिंक बेटा कैसे करवाएंगे, इस तरीके से करवाएंगे हम लोग, एक रिलेशन स्टाइल शीट का बनाएंगे टैग लिंक का, और उससे इन दोनों को क्या करवा देंगे, मर्ज करवा देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखो मेरे पास कुछ असर हुआ नहीं। अब देखो मैं आप लोगों को एक चीज बता, देखो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद इंडेक्स नाम था ना हमारी फाइल का, मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, इस वाले कोड को क्या कर देना, बंद कर देना, मतलब इनलाइन CSS को खत्म कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया, बंद कर दिया, कंट्रोल/ कमेंट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक P का टैग ले लूंगा, ठीक है, दोबारा, सही है। और ये इधर से ये हटा देंगे बिकॉज वो नीचे बंद होगा ना, सही है। तो मैं यहाँ पे आया, अब कौन सा कलर आना चाहिए, येलो आना चाहिए, तो येलो कलर आएगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि रॉयल ब्लू आएगा, सॉरी रॉयल ब्लू कलर हम लोगों ने लिया हुआ है ना, वो हम समझे येलो लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन रॉयल ब्लू लिया हुआ है इंटरनेट में, तो हमारे पास क्या आएगा, रॉयल ब्लू। आप देखो रॉयल ब्लू आ गया हमारे पास कलर। अब अगर हम लोग मिसाल के तौर पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे आए इंटरनल CSS को भी क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। तो अब कौन सा कलर आना चाहिए बेटा, रेड आना चाहिए। तो ये आपके पास इस तरीके से रेड कलर, जब उसको इंटरनल CSS नहीं मिलेगी, जब उसको इनलाइन CSS नहीं मिलेगी, तो वो भी किसको देखेगा, एक्सटर्नल को देखेगा, ठीक है, समझ में आ रही है। तो ये इन तीनों का वो होता है। अब हम लोग एक एक ऐसा कहते हैं, अलग अलग स्टाइल कहते हैं, इन सबके ऊपर करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम ही करता हूँ कि अपना जो है ये P के कमेंट को जो है वापस कमेंट कर देता हूँ और यहाँ से इसको दोबारा ओपन करता हूँ। और मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा मेरे पैराग्राफ का कलर तुम इनलाइन से हैंडल करो और इसका बैकग्राउंड कलर किससे, इंटरनल से हैंडल करो, ठीक है। मैं यहाँ पे आया और मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर किससे हैंडल करो, इंटरनल से। और उसके पीछे कौन सा होना चाहिए, वाइट वीट के नाम से होना चाहिए कलर हमारे पास। तो कहते हैं आपके पास ये आ जाएगा। और फिर उसके बाद हमारे पास, और मैं चाहता हूँ एक्सटर्नल से क्या हैंडल हो, एक्सटर्नल से हैंडल हो इसका फॉन्ट साइज, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद बेटा क्या किया, फॉन्ट साइज क्लियर। तो अब देखो, अब हमारे पास 50 पिक्सल हम लोगों ने दे दिया, ज्यादा भी हो सकता है, देखते हैं अभी हम लोग और इसको फिर मैनेज करें। तो आप लोग देखो ये यहाँ पे आपके पास इस तरीके से एक पैराग्राफ बन गया। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्या बैकग्राउंड कलर उसने बीट दिया किसके जरिए से, इंटरनल के जरिए से। एक्सटर्नल के जरिए से उसने क्या दिया, फॉन्ट साइज, और कहते हैं इनलाइन के जरिए से ये दिया। आप लोगों को मैंने 2 एग्जाम्पल बताई हैं, अगर आप लोग देखो, एक एग्जाम्पल से हम लोगों ने तीनों को फर्दर फर्दर करके देखा, ठीक है, यानी इंडिविजुअली लेवल के ऊपर करके देखा, ठीक है। लेकिन एक हम लोगों ने क्या करके देखा, एक हम लोगों ने, मेरा बेटा, हम लोगों ने क्या करके देखा, हम लोगों ने तमाम CSS को ऑन रखा है अपनी, ठीक है, ऐसा ही है। तीनों CSS कहते हैं हमारे यूज में, लेकिन तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, ऐसा है। तो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हो, यानी जो कॉमन अगर हम रखना चाह रहे हैं कि यार पूरी वेबसाइट में फॉन्ट साइज इतना होना चाहिए, तो वो आप कॉमन इस तरीके से कर सकते हो, एक्सटर्नल के जरिए से। अब जो भी फाइल बनाओगे उसमें वो सेम स्टाइल आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक्सटर्नल का यूज कितना अच्छा होगा कि आपको कभी भी स्टाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे पास हमेशा जो है ना एक्सटर्नल का बस मैं लिंक लगाऊंगा और वहां पे वो वाला स्टाइल पूरा का पूरा हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद एक दूसरी फाइल बनाई, बेटा बातें नहीं करें, इंडेक्स अच्छा। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने ये फाइल बनाई बेटा, और यहाँ पे मैंने क्या किया, index2.html के नाम से बना ली। अब आप लोग मेरा बेटा ये देखें कि हमने एक दूसरी फाइल बनाई है, अभी इसके ऊपर कोई वर्क नहीं हुआ हुआ, कोई स्टाइल नहीं हुआ हुआ, एक स्क्रैच से बिल्कुल एक सेम फाइल। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद इस पर भी क्या की, स्टाइल किया, और यहाँ पे पी का टैग लिख दिया, और यहाँ पे पी का टैग लिखा, और यहाँ पे वही सेम लॉरेन के नाम से मैं एक पैराग्राफ टैग लिखूंगा, और यहाँ पे ये मेरे पास इस तरीके से आए। अच्छा आप लोग देखो, मैं देखो आपके पास पैराग्राफ का टैग जो है कहते हैं इस तरीके से आ रहा होगा ना, लॉरेन एक पूरी लाइन में आ रहा होगा, एक लाइन में। तो ये रैप नहीं हुआ हुआ, तो हम इसको रैप करने के लिए ऑल्ट जेड यूज करते हैं, मैंने बताया। तो ऑल्ट जेड आप जैसे करते हो तो आपका ये टेक्स्ट क्या हो जाता है, रैप हो जाता है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की है इसकी कि आप अपने कोड को रैप भी कर सकते। अच्छा अब देखिए, अब हमारे पास अगर मैं इसको रन करूं, index2 को रन करता हूं, तो आप लोग देखो मेरा बेटा, मेरे पास क्या आ रहा होगा, आ गया HTML की दूसरी फाइल। अब देखो मेरे पास, आप लोग एक चीज चेक करें, और वो चीज क्या कि अभी ब्लैक कलर आ रहे, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं यहाँ पे आने के बाद एक लिंक ऐड करूंगा, और वो लिंक कौन सा होगा, CSS का होगा। और मैंने क्या बोला उसके ऊपर कि कौन सी फाइल आनी चाहिए, external.css, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास से नहीं, यहाँ पे क्लोज करना, ओपन करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने ये कहते फाइल लगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे जो भी कलर दूंगा वो मेरी index1 वाली फाइल पे नहीं आएगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि मैंने हैंडल किससे किया हुआ है, इनलाइन CSS से किया हुआ है, ऐसा ही है। लेकिन मेरे पास index2 पे वो कलर शो होगा क्योंकि मैंने वहां पे कोई इनलाइन वगैरह का कोई कहते कलर नहीं दिया हुआ। आप लोग ये देखो, मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद कलर क्या दिया, मैंने बोला कलर कर दो आप कौन सा, रॉयल ब्लू कलर कर दो, रॉयल ब्लू कलर कर दो, और रॉयल ब्लू बैकग्राउंड कर दो। और उसके साथ साथ आप जो है क्या करो, बैकग्राउंड कलर रॉयल ब्लू कर लो, और उसके साथ साथ कलर जो है आप क्या कर लो, कलर आप कर लो वाइट, ठीक है। अभी आप देखो मैंने कलर इनलाइन से दिया हुआ है उस वाली फाइल में, ठीक है। लेकिन उस वाली फाइल में सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा होगा, हमारा फॉन्ट साइज चेंज हो रहा होगा, क्योंकि दोनों चीजें हम लोगों ने हैंडल की हुई है, इंटरनल और एक्सटर्नल से, इंटरनल और इनलाइन से, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ है, index2 के अंदर कोई भी चीज हैंडल नहीं की हुई, हम लोगों ने सिर्फ एक ग्लोबली कहते हैं एक्सटर्नल का वो किया है, स्टाइल बना के उसका लिंक ऐड किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ पे आने के बाद आप लोग ये देखो मेरे पास इस वाली उसमें पूरा का पूरा कहते हैं अप्लाई हो रहा है, सेम लिंक है। अभी आप लोग एक चीज चेक करना, मेरे पास बैकग्राउंड वाइट नहीं आ रहा, ब्लू आएगा ना, क्योंकि ब्लू क्या वो बॉडी पे, जब बॉडी पे करेंगे ना तो बॉडी,
अच्छा अब देखो मेरे पास यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखो मैंने यहाँ पे आके इंडेक्स, मेरी फर्स्ट फाइल का नाम था, मैंने यहाँ पे 2 हटा के क्या लिखा, इंडेक्स लिखा। आप देखो यहाँ पे कैसा है, दोनों पे लिंक किया हुआ है। कोई मुझे बताएगा इस बात, इस का आंसर कोई बच्चा दे, फर्दिन खड़ी हो जाए, आंसर दे।